जारी बात है, आप लोग बात किससे करेंगे? आप सियासी लोग हैं, सियासी लोगों से बात करेंगे, लेकिन आप लोग पता नहीं क्या तासुर देना चाह रहे हैं, क्यों बात नहीं करना चाहते आप सियासी लोगों से? बीबी ये वाली जो राम कहानी है इसको सुनाते अस से गुजर गया, हम तो बूढ़े ही हो गए सुना सुनाते। एक दफा फिर ये शुरू कर बात उससे की जाती है जिसके पास ताकत हो, जिसके पास मैंडेट हो। अगर ये जो लोग बैठे हैं, क्या आप समझती हैं, आप अपने दिल से पूछे, क्या इनके पास कोई ताकत है? ये तो पेट्रोल की कीमत 15 रुपए कम करके आधे घंटे बाद वजीर खजाना की वो चुटकी बनाने पे 3 रुपए कर देते होते हैं, बिकॉज वजीर खजाना एक ताकतवर शख्स है। वो एक तोहफे में जहेज में इनको मिला। जहां ये अपना वजीर खजाना नहीं संभाल सकते, जहां ये अपना वजीर दाखिला नहीं संभाल सकते। वजीर खजाना प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा ताकतवर होता है। वजीर दाखिला उससे ज्यादा ताकतवर है। आप ये देखें, पाकिस्तान की तारीख में कभी वजीर दाखिला अपनी मर्जी के बगैर कोई हुकूमत नहीं लाई, इनको वो भी तोहफे और जहेज में मिल गया। यानी आप ये मानते हैं कि वजीर दाखिला वजीर आजम से ज्यादा ताकतवर है? इस वक्त दोनों वजीर आजम ज्यादा ताकतवर है। 15 रुपए रेट गिराया था और 10 मिनट के बाद वजीर खजाना आंख की चोटी खबरदार शहबाज शरीफ, ये 15 रुपए नहीं कम हो सकता, 3 रुपए। सर 3 रुपए जहां पे आपकी ये कमजोरी हो, वहां बैठ के आप इनसे क्या बात करेंगे? जिन लोगों की ताकत की वजह से ये लोग इस सिस्टम में बैठे हुए हैं, जिन लोगों की सपोर्ट की वजह से बैठे होंगे, उनकी इजाजत के बगैर ये हमसे बात भी नहीं कर सकते। देखिए, सियासी डायलॉग करना कि जी हमसे कोई नहीं बात करते, सियासी लोग हैं। और भाई तुम सियासी लोग जरूर हो, पर तुम्हारी वो सियासी जमहूरियत वाली वो ताकत नहीं है। तुम लोगों के पास ना मैंडेट है, ना वो एथिकल वैल्यू है। देखिए, इनके जितने मिनिस्टर्स, MNAs, MPs जब हमसे अकेले में मिलते हैं तो हमें कहते हैं यार हम बड़े शर्मिंदा हैं, और इनमें से आधे से ज्यादा मानते हैं कि यार हम इलेक्शन हार चुके थे, अब क्या करें, हमें उन्होंने जिता दिया, हम आए बैठे। उनके पास वो वैल्यू नहीं है जो एक आपको हुकूमत करने के लिए एथिकल वैल्यू चाहिए। दे डू नॉट हैव इट। आप इनके साथ क्या बात करेंगे? चले एक नाम बता दें, आप एक नाम बता दें जिनसे आप बात कर सकते हैं या करना चाहते हैं। अच्छा बीबी, बात हम तो जिनसे बात करना चाहते हैं, लगता है मूड उनका भी नहीं है बात करने का, इसलिए बात कहीं खत्म नहीं। आपने आरिफ अलवी साहब का बयान सुन लिया होगा कि हम डिसअपॉइंटेड हैं कि जो लोग जिनसे बात करनी चाहिए, इशू इस वक्त इनके साथ तो हमारा है नहीं। ये तो बेचारे हमारी तरह मारे कुटे हुए लोग हैं जिनके साथ इशू है। अगर वो बात करने को तैयार नहीं है तो ये बात नहीं। सो इस वक्त पाकिस्तान बेसिकली एक जगह फंस चुका है। देयर इज नो वे आउट ऑफ इट। हम देखें, हमारी लीडरशिप जेल में है, हमारी लीडरशिप जेल में, हमारी पार्टी की मेन जो की लोग हैं। समझ नहीं आती आप लोगों की सोशल मीडिया पॉलिसी के हवाले से भी मैं खबर पढ़ रही थी कि आप लोगों की सोशल मीडिया पॉलिसी जो है वो बनाई जाएगी, आप लोग फैसला कर रहे हैं। यानी आप लोगों को भी महसूस हुआ कि आपकी सोशल मीडिया पॉलिसी इंतहाई बुरी है। अब मुझे समझ नहीं आती कि जब से ये आपकी हुकूमत जब 2022 में गई थी, अदम एतमाद आया था, उसके बाद से लेके अब तक का जो टाइम है, सोशल मीडिया पर आपके जो वॉरियर्स हैं, जो कि बाकायदा सोशल मीडिया पर मैं क्या बोलूँ, एक आपकी PTI की ब्रिगेड है जो हर वक्त एक्टिव रहती है, जिनके खिलाफ आप लोगों ने मुहाज़े जंग संभाला हुआ है, आप लोग उन्हीं से बात करना चाहते हैं। वहाँ पे किस किस तरह से बड़ी बड़ी शख्सियात, बड़े बड़े ओहदों में बैठी फाइज शख्सियात जो हैं, उनके बारे में किस तरह की कैंपेन चलाई जाती है। और आप लोगों के अकाउंट्स होते हैं, PTI सपोर्टर्स होते हैं, आप लोगों के कुछ मेन अकाउंट्स भी होते हैं, तो उन्हीं लोगों से फिर आप बात करना चाहते हैं जिनका आप लोग इमेज और सालमियत पे सवालिया निशान हर वक्त लगाए रखते हैं सोशल मीडिया पर। ये दोहरा मयार नहीं है? इतना लंबा सवाल करते हो आप, थकी नहीं है ऐसा लगता है। मैं आपको फिर दोबारा समझा रहा हूं। आप लोग ने थके तो हम क्यों थके? हम सवाल पूछेंगे, जारी बात। मैं जनाब अर्ज कर, सोशल मीडिया की टीम्स पहले याद रखिएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर आज हमारी जिस पोजीशन में जहां पर हम खड़े हैं, अगर उसको ये कहा जाए कि इसमें सबसे बड़ा रोल किसका, वो सोशल मीडिया टीम का, हम इससे कोई दूसरी राय नहीं। हमने तो जलसे भी सोशल मीडिया पे किए, वर्चुअल जलसे कर करके। आखिरी दिनों में 8 फरवरी को जिस तरह हमारा निशान खींचा गया, अगर ये सोशल मीडिया की टीम ना होती तो शायद लोगों तक वो पैगाम ही ना पहुंचता कि हमारे वो कद्दू, बैंगन, तूरियां जो हमें मुज़क्का खेस किस्म के निशान दिए गए, ये सोशल मीडिया की टीम थी जिसने अवेयरनेस करके लोगों को बचाया कि इस हलके में कद्दू है, वहां पे बैंगन है, वहां जूता है, वहां ढोल है, वहां गधा रेडी है। तो ये निशान बताने के लिए सोशल मीडिया की टीम थी। Having said that, there is always a room for improvement. ये तो हो नहीं सकता ना कि हर चीज बिल्कुल फाइनल है और आपकी ये जो पॉलिसी परफेक्ट है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करेक्शन तो हर जगह होती है। पाकिस्तान के आइन में करेक्शन की जरूरत थी, आप 19 तरमीम लेके आ गए। पाकिस्तान के बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो इस वक्त इंप्रूवमेंट मांग रहे हैं, आप उसमें कवर भी ले आए, तो ये हरफ आखिर में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।